नमस्कार, मैं विक्रम प्रताप सिंह बागी बलिया की धरती से पुनः इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने अपने मन की कुछ बात रखूँगा। विषय है लाचारी और मजबूरी। चाहे वो लाचारी किसान भाई की हो, वो मजबूरी किसान भाई की हो, चाहे हमारे नौजवान साथी की हो, चाहे मजदूर भाई का हो। हमारे देश में रहने वाले ऐसे सारे व्यक्ति जो मजबूर है, लाचार हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी बात से प्रताड़ित हैं, मैं उनके लिए अपने मन की दो टूक बात आपके सामने रख रहा हूँ। इससे पहले भी मैं रखा हूँ। 8 मई को रेलवे ट्रैक पे झारखंड के औरंगाबाद रेलवे ट्रैक पे 8 तारीख को कुछ मजदूर हादसे में मारे जाते हैं। आज औरैया में राजस्थान से रवाना हुए तो गोरखपुर के लिए किसी ढाबे पे उनकी हादसा में उनकी मृत्यु हो गई। मैं इन सब चीज़ों के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूँ। मैं अगर कुछ बात कह रहा हूँ तो इसका ये मतलब ये नहीं कि मैं सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ। ये इत्तेफाक हो सकता है, इत्तेफाकी है। मरने के लिए तो रोज़ मर रहे हैं। कोई गुजरात जा रहा है, कोई अहमदाबाद जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। 1-2 लोग ऐसे रोज़ मर रहे हैं। जब संख्या ज़्यादा हो रही है तो हम सभी लोगों के बीच में ये चीज़ प्रकट हो रहा है कि यहाँ पे इतना मजदूर मर तो रहे हैं, सिर्फ मजदूर फिलहाल। तो मैं इसके लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूँ। मैं सरकार से बस इतना कह रहा हूँ कि ये जो इत्तेफाक है, ये इत्तेफाक कब तक चलेगा? आखिर कब तक चलेगा? मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि इत्तेफाक कब तक चलेगा? हम मानते हैं आप बहुत सक्षम रूप से आप काम कर रहे हैं। आप कोई भी काम आप जो कर रहे हैं वो सक्षम रूप से बहुत ज़्यादा जोर दे करके आप कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि उस चीज़ को आप जारी कर रहे हैं, उस चीज़ को आप एक अच्छी मोड़ दे करके अब करने की ज़रूरत है। अब देश की स्थिति वो नहीं रही है। मैं अगर कुछ कह रहा हूँ तो कुछ लोग गलत वे में ले जा कर के टिप्पणी कर रहे हैं कि ये समझाएंगे, ये बताएंगे कि देश को क्या करना है, क्या नहीं करना है। हम भाई बता नहीं रहे हैं आपको, हम समझा नहीं रहे हैं आपको, हम अपनी मन की बात रख रहे हैं। आप भी मेरे बात से जोड़ करके चाहे अपनी बात को आप रख सकते हैं, कह सकते हैं, कहिए। उपद्रव मत फैलाइए सोशल मीडिया के माध्यम से। आप पढ़े लिखे, आप समझदार हैं तो आप इतना जानते हैं, आपके गुरु जो भी आपको शिक्षा दिए हैं आपको इतना ज़रूर बताए होंगे कि जात न पूछो साधु से पूछ लीजिए ज्ञान। जात न पूछो साधु से पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार की, पड़ा रहने दो म्यान। अगर आप पढ़े लिखे समझदार हैं, आप बात रखते हैं देश के हित में कभी भी सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आप इस बात का मतलब ज़रूर जानते होंगे। मजदूर के बारे में सोच कौन रहा है? मजदूर के बारे में कौन सोच रहा है? आपको इतना सोचना चाहिए। अभी हमारे देश की वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी लोगों के सामने आकर के कुछ बात कहती हैं। आप जानती हैं अच्छी तरह से, सबको मालूम है हमारे देश की हिंदी और इंग्लिश की साक्षरता के बारे में। ये छिपा नहीं है किसी से। हमारे देश में लगभग हम पूर्ण रूप से उतना प्रतिशत तो बता नहीं सकते, लेकिन जितना भी बताएंगे उतना प्रतिशत इतना है कि हमारे देश में सारे इतने लोग हैं जो इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं। अरे मानते हैं कोई कन्वर्ट कर दिया, कोई उस इंग्लिश को हिंदी में कर दिया, लेकिन एक गुरु से ज्ञान मिलता है और एक अपने से पढ़ करके मिलता है। दोनों में बहुत अंतर होती है। समझने के लिए कह रहे हैं, समझने में दोनों में बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं सरकार को दोष ही नहीं दे रहा हूँ। अरे उनके अंदर ऐसा कुछ देखे होंगे लोग, वो वित्त मंत्री बनी है, मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूँ। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि जो ये इत्तेफाक चल रहा है मजदूरों के प्रति, हमारे देश के वो किसान भाई के प्रति, देश के वैसे सारे नौजवान साथी जितने भी लोग परेशान हैं, जहाँ भी जैसे भी जिस तरीके से जिस कारणवश, इत्तेफाक उनके लिए कब तक चलेगा?
आप काम कर रहे हैं, इसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश कहा जाए, हमारे ज़िले में भी आज सुनने को मिल रहा है 10 पॉजिटिव केस। बताइए, 54-55 दिनों के लॉकडाउन में ऐसा कुछ नहीं हुआ, 4 दिनों में क्या है ये, क्यों है ये? हम तो निकले हैं भारत को एक विश्व कल्याण रास्ते पे ले जा रहे हैं। हमारा भारत एक अखंड भारत के रूप में देखा जाए, हम इस रास्ते पे निकले हैं। क्या अखंड भारत है? हम गुजरात में सेफ़ नहीं है, हम अहमदाबाद में सेफ़ नहीं है, हम बम्बई में सेफ़ नहीं है, हम दिल्ली में सेफ़ नहीं है। क्या अखंड भारत है? कैसे बनाएंगे आप अखंड भारत? मेरे बात को तर्क में ले जा करके आपको तर्क करने की जो कोशिश कर रहे हैं उसको मत करिए, तर्क करिए, देश हित में तर्क करिए। देश कहाँ जा रहा है इस बारे में चिंतन करिए। बार बार मैं अपने वीडियो के माध्यम से यही कहता हूँ कि देश हित में आप चिंतन करिए। साइबर सेल की तरह आप सोशल मीडिया पर आकर के किसी भी पार्टी से जुड़ करके आप क्राइम मत फैलाइए। अगर आपको कहना है तो आप ऐसा कुछ कहिए जिससे हमारे देश के लाभ में हो, ना कि वो किसी पार्टी के लाभ में हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। हम अगर कोई बात कह रहे हैं तो हमको किसी पार्टी से जोड़ देना, ये आपकी मूर्खता है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। ये आपकी मूर्खता है, हमें किसी भी पार्टी से जोड़ करके मेरे बात को ले रहे हैं। और हम सरकार का दोष नहीं दे रहे हैं और ना ही सरकार बदलने की बात कर रहे हैं। आप ऐसा सोचिए भाई, विकट परिस्थिति है यहाँ पे, तो राजनीति की बात ही नहीं करनी चाहिए। जो आप लोग सोशल मीडिया पे सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस किए हैं, भूल जाइए अभी इन सब चीज़ों को, पूर्ण रूप से भूल जाइए। क्योंकि जब आप इतना जानते होंगे तो आप इतना भी जानिए कि मोदी जी अभी भाजपा सपा वो लेकर के नहीं कर रहे हैं, ये काम आप कर रहे हैं। देश हित में काम करने वाले को भी आप बदनाम कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट करके। फलाना बीजेपी के ये किए, फलाना सपा की ये किए, फलाना बसपा की ये किए। अरे भाई, किए किसके लिए किए? अपने देश के लिए किए। अगर जो ऐसा कभी भी इस तरह का कोई सोशल मीडिया पे इस तरह का बात रखता है तो वो देश के लिए नहीं कर रहा है। वो अपने पर्सनल अपनी प्रॉफिट के लिए कर रहा है। वो चाहे वो राजनीति की प्रॉफिट हो, चाहे जिस चीज़ के लिए भी प्रॉफिट हो। करने वाले कहते कहाँ हैं? कहते भी हैं तो उसको एक सही दिशा में ले जा करके कहते हैं। ये क्या मतलब होता है कि सपा के सुप्रीमो ये किए, भाजपा के फलाना ये किए, भाजपा के विधायक जी ये किए, तो बसपा के जिला पंचायत जी ये किए? क्या मतलब है ये? मत कहिए ये। हम कह रहे हैं तो ये मत समझिए कि हम आपको आदेश दे रहे हैं। हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं तो आपको शिक्षा